गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 4 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है आनुवंशिक पुनर्योजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जीवाणुओं में अन्य जीवों की तरह युग्मकों का संलयन नहीं होता, परंतु आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिक पुनर्योजन कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है रूपांतरण, जिसे ट्रांसफॉर्मेशंस कहा जाता है। इस क्रिया में एक जीवाणु का कोशिका रहित तथा नग्न डीएनए दूसरी जीवाणु की कोशिका में प्रवेश करता है। तो इस दूसरी जीवाणु कोशिका को ग्राही कोशिका कहते हैं। तो ग्राही कोशिका में प्रवेश करने वाले डीएनए के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, यानी कि जब कोई जीवाणु कोशिका जो है वो अपने नग्न डीएनए को दूसरी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, तो उस ग्राही कोशिका के जो डीएनए के लक्षण होते हैं उसमें प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिका रहित तथा नग्न डीएनए का अन्य ग्राही कोशिका में प्रवेश करना तथा उससे लक्षणों में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? रूपांतरण कहलाता है, जैसे न्यूमोकॉकस, बैसिलस आदि में। अगला है पारक्रमण, यानी जो अगला टाइप है पारक्रमण, जिसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। इस क्रिया में एक जीवाणु कोशिका के डीएनए का कुछ भाग दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसको डायग्राम से हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिया होती है कि सबसे पहले जो है कि जो बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है और अपना डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर देता है। उसके पश्चात जीवाणु का डीएनए जीवाणु भक्षी के बनने में उसके डीएनए के साथ साथ जीवाणु के डीएनए का भाग भी चला जाता है। जब यही बैक्टीरियोफेज किसी दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करता है तो अपना डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। तो पहले से मौजूद डीएनए जो होता है वो दूसरी जीवाणु कोशिका में पहुंचा देता है और यह डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से पारक्रमण क्रिया के द्वारा जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसका स्थानांतरण दूसरे जीवाणु में हो जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रांसडक्शन यानी पारक्रमण को डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये बैक्टीरिया ई कोलाई है, जिसमें एक बैक्टीरियोफेज जो होता है वो आकर बैठता है और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें ट्रांसमिट कर देता है। उसके पश्चात ये जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल करके नए वायरस का निर्माण करता है, और फिर ये वायरस जब किसी दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करता है तो पुनः ये अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया में डाल देता है, और फिर ये जो जेनेटिक मटेरियल डालेगा इसमें पहले वाले जीवाणु का भी जेनेटिक मटेरियल है, और इस तरह से ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो है वो दूसरे वाले जीवाणु से जुड़ जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। अगला है संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। इसका अध्ययन जो है ई कोलाई जीवाणु में किया गया है। इस जीवाणु के 2 प्ररूप मिलते हैं, जिसमें पहला है दाता कोशिका जिससे F पॉजिटिव जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है, दूसरा ग्राही कोशिका जिसको F निगेटिव जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता। दोनों विपरीत प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि कौन सी? दाता कोशिका और ग्राही कोशिका, जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर है और जिसमें नहीं है, निकट आने पर सेक्स पिलाई यानी कि द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक, और तथा F पॉजिटिव जो है यानी कि दाता कोशिका का जो डीएनए है वो F निगेटिव यानी कि जो ग्राही कोशिका का होती है उसमें प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार जो F निगेटिव होता है वो भी F पॉजिटिव हो जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। तो यहाँ पे स्यूडोमोनास, वाइब्रियो कोलारी, साल्मोनेला आदि में पाया जाता है। तो डायग्राम के माध्यम से इसको देख लेते हैं। तो डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया संयुग्मन। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं डोनर सेल जिसे दाता कोशिका, दूसरा रिसिपिएंट सेल ग्राही कोशिका। तो यहाँ पे F पॉजिटिव और F निगेटिव, तो यहाँ पे ये है जिसको यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं, और ये दोनों पिलाई के माध्यम से अटैच होते हैं। और उसके बाद जो F फैक्टर होता है यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर वो F निगेटिव वाले में भी आप देख सकते हैं आ जाता है, पहले नहीं है। और तो इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है उसको हम संयुग्मन कहते हैं। ग्रहकार रूपांतरण क्या है?